आज 4 दिन से गाड़ी आने, जिंदगी कभी गाड़ी आई कूड़े वाली कुछ नहीं। अब कूड़ा गाड़ी आ रही है, अब आ रही है। पहले कोई चुनाव हाँ जब नजदीक आया तब आई गाड़ी, आज तक कोई गाड़ी नहीं आई है। सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बाकी कोई नहीं आता। घरों में पानी भरते, कीड़े चलने लग जाते हैं। नाला देखो सिड़प पड़ा, घरों का आगे जाकर देखो पानी इतना भरा रहता है, जब पैरों को उठा उठा कर चलना पड़ता है। पैर भी छूता, छोटे बच्चों को गोदी में भी ले लेते हैं जब तो, चाहे वो सूसू कर दो उनके ऊपर, जब तो नहीं कोई बात नहीं, प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा है। अच्छा वोट लेने आ जाएंगे मांगने के लिए कि वोट जिताओ जिताओ जिताओ, जीत गए। अब कोई भी काम होता है बोलने जाओ, यहाँ 10 साल हो गए सब जीत के भग गए, क्यों नाला बन राजी नहीं हो रहा है। गाय गिरती है, बंदे गिरते, गाय मरती है इसके अंदर। एडमिशन के लिए 10-10 हजार 20-20 हजार मांगते हैं एडमिशन के लिए सरकारी स्कूलों पर। यहाँ पे जो कूड़ा आता है ना वो संगम बिहार से फेंकने आते हैं, हम लोग नहीं फेंकते हैं। तो कोलकाबाद से बदरपुर से फेंकने आते हैं कूड़ा जो होता है, हम नहीं फेंकते क्योंकि साफ सुथरे आदमी है। बाहर से फेंका जाता है कूड़ा, रात में आते हैं टेम्पो भर के लाते हैं और कूड़ा फेंक देते हैं, गली पे फेंक देते हैं, हम नहीं फैलाते। ये भी हाँ हम नहीं फैलाते। चुनाव नजदीक है इसलिए हो रहा है। अरे वो और वही हो रहा है, होना क्या है। नहीं ये कब से हो रहा है जो आप बता? ये तो सदियों से हो रहा है, बाहर के लोग फेंक जाते हैं, 500 गाड़ी लाते हैं फेंक जाते हैं। हम लोग कूड़ा नहीं फैलाते यहाँ पर, हम लोग बहुत सही बात। आप तो भाजपा एमसीडी वाले करेंगे ना? वो क्या करेंगे, हम करेंगे पर हम करना नहीं चाहते ना, हम करना नहीं चाहते। हमें सफाई नहीं चाहिए, हम सफाई से दूर रहते हैं, हमें सफाई नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम खुद नहीं चाहते सफाई। हम खुद लोग कूड़ा फेंकते हैं, बाहर से क्यों साफ कराएंगे, हम खुद सुधर जाएं तो हमें सफाई की जरूरत क्या है। एमसीडी की जरूरत नहीं? नहीं क्या जरूरत है, हम कूड़ा लेकर खुद कूड़ेदान फेंक देते, हमें क्या जरूरत है। चुनाव तो करना पड़ेगा, वोट तो मतलब नहीं है, चुनाव से कोई मतलब नहीं होता है। हम सफाई नहीं चाहते हैं, कुल मिलाकर ये लोगों का दोष है। लोगों का दोष है, वो हमारा दोष है। 10 मिनट के लिए यहाँ खड़ा हो जाइए, फिर परेशान हो जाएंगे फेंकने वाले। कोई एमसीडी नहीं, हमको खुद करना होगा, हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, हमारे हाथ की बात होती है। ये सभी कोई करते हैं, हाँ फॉर्मेलिटी पूरी, आया झाड़ू लगा दिया, ये करना, ये उनकी गलती है। वो फालतू की चीजें हैं, हमें करना होगा। हमें कालका जीके में वहाँ कोई नहीं फेंकता कूड़ा। हमें जगह चाहिए ना, कूड़ा कहाँ फेंकेंगे, जगह हमारी फेंक देंगे। इसका मतलब आज 4 दिन से गाड़ी आने, जिंदगी कभी गाड़ी आई कूड़े वाली कुछ नहीं। अब कूड़ा गाड़ी आ रही है, अब आ रही है। पहले कोई चुनाव हाँ जब नजदीक आया तब आई गाड़ी, आज तक कोई गाड़ी नहीं आई है। चुनाव नजदीक है इसलिए गाड़ी जब आ रही है, अब सब कोई धक्के के खुद ये जीतेगा, इसको और दो उसको और दो। पहले कहाँ थे, अगर वो 2 महीने पहले समझाते आके ऐसे काम करो तो हम करेंगे उस काम। तो मोदी आ रहा है, केजरीवाल भी आए। मोदी कौन से आए यहाँ दिख जा रहा है, मोदी कौन से देख रहा है ना, मोदी आ रहा है। मोदी के प्रत्याशी भी आ रहे हैं, केजरीवाल के प्रत्याशी है उसको, चलो मोदी तो ऊपर है ना, नीचे को उसके कर्मचारी वो जीते हुए पिछले साल जिताए भी, फिर भी भागने तक नहीं आए वो सब। 5 साल के लिए ये क्या नाम है उनका, जो मोदी के बीजेपी यहाँ से नहीं बीजेपी से उठी थी, वो 5 साल बैठी सत्ते में, कितनी बार यहाँ पर आई हैं, एक पैसे का काम नहीं करके दिया 5 साल। आपके पास जनता उनको ऐसे धक्का मारेगी ना, कभी ये इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकती हैं। हाँ 5 साल तक कुछ भी नहीं किया काम उन्होंने, तो ऐसे लोगों को क्यों वोट देंगे, हम देंगे। तय कैसे हुआ कि किस मुद्दे पर बातचीत की जाए, किस मुद्दे पर वोट किया जाए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। यहाँ तो देखा जाए तो पहले यहाँ पर कूड़े का अंबार लगा हुआ था, अब ये रोड के बनने की वजह से यहाँ पर कूड़ा नहीं पड़ रहा है। नहीं तो गाड़ियाँ तो पहले से आ रही हैं कूड़ा उठाने वाली, मगर फिर भी पब्लिक यहीं कूड़ा डालती थी। मगर अब यहाँ पर जो ये रोड बन गया है, इसकी वजह से सारा कुछ खत्म हो चुका है। और बाकी अभी तो ये जो स्कूल की वजह से सारा रोड बना हुआ है, RCC हुआ है। बाकी जो सारी गलियां जो वैसी की वैसी पड़ी हैं, रोड खना हुआ, रोड इतने मोटे ठोकर लगते आदमी गिर जाते हैं। तो अभी सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। अब जीतने के बाद देखो किसकी सरकार। अभी तक कोई भी मीडिया वाले कोई भी यहाँ पर आया नहीं देखने के लिए, मतलब यहाँ की जिंदा पब्लिक जिंदा है या नहीं। आप पहले मीडिया वाले ऐसे जो आके हम भाइयों का हालचाल लिया है, अभी तक ना कोई मीडिया ही, ना कोई सरकार का कोई करता धरता वाला आया कि यहाँ का हालचाल क्या है, किस तरह। वोट लेने वाले बहुत आए, नहीं वोट लेने वाले बहुत आ रहे हैं। अब आ रहे हैं। इलेक्शन खत्म होने के बाद लेने के लिए आते हैं यहाँ, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, बाकी कोई नहीं आता। घरों में पानी भरते, कीड़े चलने लग जाते हैं। नाला देखो सिड़प पड़ा, घरों का आगे जाकर देखो पानी इतना भरा रहता है, जब पैरों को उठा उठा कर चलना पड़ता है। अच्छा जब वोट मांगने आते हैं तो आपसे कैसे कहते हैं? कहते हैं तुम्हारा आपका काम कराएंगे, पेंशन बनवा देंगे, ये रोड साफ कर देंगे, नाला बनवा देंगे, और अब सफाई हो जाएगी, हम पार्क बनाएंगे, झूले डालेंगे। कोई कुछ नहीं करता यहाँ तो। और वोट लेने के बाद में
कहते ये एरिया हमारा नहीं लगता, ये इलाका हमारा नहीं लगता, ये बातें खड़ी हो जाती हैं। पर ये एरिया बढ़ जाते हैं फिर यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, एक मिनट बताइए, जब आपके पास कोई भाजपा का प्रत्याशी आता है या आम आदमी पार्टी का आता है, केजरीवाल का आता है या मोदी का कोई आता है, तो आपके पैर छूता होगा? हाँ, पैर भी छूता, छोटे बच्चों को गोदी में भी ले लेते हैं जब तक, चाहे वो सूसू कर दो उनके ऊपर, जब तक नहीं कोई बात नहीं, प्यारा बच्चा है, प्यारा बच्चा है। उसकी चुम्मी भी लेंगे, उसको गोदी में भी लेंगे, और बाद में तो कोई पीछे मुड़ कर भी नहीं देखता। फिर उस टाइम पर चले जाते हैं हाथ हिला के। अब कितना दिन हो गए यहाँ पे गली सीढ़ी पड़ी है, नालियों में सफाई नहीं हुई, 10 साल हो गई यहाँ पे। अच्छा लेकिन एक और बात है, अभी जो हम आपके दिल की बात जो समझना चाह रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि जब केजरीवाल का आदमी आता है, वो आपके पैर छूता है, तो आप उसको कैसे और क्या आशीर्वाद देते हैं? हम तो कुछ भी नहीं देते किसी को भी, भाई दे देंगे वोट जिसको हमारा मन करेगा। अच्छा, जब अगर कोई मोदी वाला आता है और वो पैर छूता है, आशीर्वाद मांगता है, उसको क्या आशीर्वाद? वो भी यही कहते हैं, भाई जिसको मन करेगा उसको देंगे। हम कोई नोट लेके थोड़ा ना वोट दे रहे हैं, हम किसी को ना कोई देता है। जो जाता है उन्हों के साथ तो उन्हों की जेब गर्म होती है, तो वो हम जैसे को इकट्ठा कर लेते हैं, चलो भाई वहाँ मीटिंग हो रही है, वहाँ पार्टी हो रही है, चलो। लेकिन 300-300 400 रुपए में इकट्ठा करके लोगों को इकट्ठा करके फिर भीड़ दिखाते हैं। हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और क्या, लेकिन जनता है ये सब जानती है। और क्या लेकिन पब्लिक को अगर आगे से 500 लेंगे तो पब्लिक को 100 रुपए पकड़ाते हैं। अब किसी बेचारे को वो भी नहीं मिलते। हाँ, किसी को वो भी नहीं मिलते। लेकिन आप बताइए, अच्छा आप बताइए, आपको बहुत समय हो गया, उम्र क्या हो गई? कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 60 साल उम्र है। अरे वाह, रिटायरमेंट हो गए? हाँ, पेंशन बनती थी वो भी नहीं आती, विधवा भी हो गए, आदमी भी रिटायर हो गया, हमारा तो फिर भी पेंशन नहीं आती है, बस बच्चों के आसरे पे रहते हैं। बच्चों के आश्रय रहते हैं। और क्या। लेकिन अगर बात करें, आपने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को, नेताओं को देखा होगा, टीवी में देखा होगा, तो अच्छा कौन लगता है आपको? मतलब जो देश के लिए, जनता के लिए काम करता है, मोदी है, केजरीवाल है, शीला दीक्षित है, इंदिरा गांधी है, कौन लगता है? देखो बेटा, जिसका काम करता है वो ही कहेगा भाई अच्छा है वो तो। अब किसी को आपके लिए अच्छा कौन है? हमारे लिए तो कोई भी अच्छा नहीं है, जब कोई कुछ कर ही नहीं रहा तो। हाँ, हमारी एक कॉलोनी तो बेकार हुई पड़ी है। एक किसी ना किसी को तो अच्छा बोलना पड़ेगा। वोट तो करना है, वोट तो करना है। वोट तो करोगे, वही एक अच्छा है, जिसको वोट करोगे वही अच्छा है। अब बताओ कौन अच्छा है? कांग्रेस को देते आ रहे थे वोट। कांग्रेस को देते आ रहे हैं। कांग्रेस तो चली गई, कांग्रेस कहाँ आएगी? अब कहाँ है कांग्रेस? तो अब तो कांग्रेस तो गरीबों की थी। हाँ, अब नहीं है। अब नहीं है, अब नहीं है कांग्रेस, अब उसकी हुकूमत नहीं बेचारे की। तो अब गरीबों के लिए कौन है? अब तो कोई भी नहीं हमारे लिए तो। अरे हुआ क्या है, कॉलोनी बोलती है वोट जीते लोग राजेश हैं, यहाँ वोट लोग जी के चले जाते हैं, किसी को बोलने जाओ बोलते हमारे अंडर पे नहीं, हमारे अंडर पे, तो वोट लेने क्यों आते हैं यहाँ बंदे? कोई भी हैं, कोई भी टीम का बंदा है, सब अंडर वाले इधर ही आ जाते हैं सब। सब वोट लेने आ जाएंगे मांगने के लिए कि वोट जिताओ जिताओ जिताओ, जीत गए। अब कोई भी काम होता है बोलने जाओ, यहाँ 10 साल हो गए, सब जीत के भग गए, कि नाला बन के राजी नहीं हो रहा है। गाय गिरती है, बंदे गिरते, गाय मरती है इसके अंदर। हाँ, एक नेता उनके अंडर में हो चुका है कि भाई नाला बन चुका है। इस बार भरोसा किस पे? मोदी पे, केजरीवाल पे? निर्दलीय पे, निर्दलीय बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आ जाएगी? डर देंगे। केजरीवाल कह रहे हैं हम पहाड़ हटाएंगे, कूड़े के पहाड़ हटाएंगे सब। वो कूड़ा हटा दिया, पहले अपना हटा ले कूड़ा, पहले अपना हटा ले, पहले अपना हटा ले, पहले वो अपना हटा ले कूड़ादान, जब दूसरा हटाए दूसरे का। ठीक है, केजरीवाल में भरोसा नहीं है कि पहाड़ हटा पाएंगे? बहुत देख लिया उसका एमएलए, उसका देख लो, ये काम नहीं किया उसने, उसके एमएलए ने। शिक्षा का मॉडल लागू किया, पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। उसके एमएलए ने एक काम नहीं किया, बोलता भैया मैं यहाँ से वोट जीता नहीं, मैं यहाँ वोट भैया यहाँ से वहाँ मुझे वोट मिला नहीं है, मैं क्या करूँ यहाँ के? कह रहे हैं अगर भाजपा ने काम किया होता तो भाजपा 7 मुख्यमंत्री दिल्ली में और 17 मंत्री नहीं उतारती प्रचार के लिए, मैं अकेला हूँ, अकेला। भैया इसके बाद वही बताएंगे, उसके बाद हमें पता नहीं है। ये बात बताओ, ये जो है कि रोड का काम किसके अंडर में? विधायक के अंडर में आता है। काउंसलर नालियों नाली काउंसलर का काम है नालियां साफ करवाना, तो अभी तक ना काउंसलर आया ना विधायक आया है। तो यहाँ क्या इंसान नहीं रहते? इसी कॉलोनी में इसी स्कूल है, इसी में कॉलोनी में वोट पड़ते हैं। स्कूलों में क्या है, एडमिशन के लिए 10,000 20,000 मांगते हैं। एडमिशन के लिए 10,000 20,000 मांगते हैं एडमिशन के लिए, सरकारी स्कूलों पर। ओहो, ये शिक्षा मॉडल है। हाँ, यह सरकारी स्कूल है ये। केजरीवाल का शिक्षा मॉडल। हाँ, तो उसी का है, जब 10,000 5,000 देते हैं जब मतलब एडमिशन होती है। इंसान नहीं रहता है, जब एडमिशन होते हैं तो एडमिशन नहीं होती है। लोगों की समस्या बहुत है। बच्चे को एडमिशन यहाँ स्कूल में नहीं है, बाहर के लड़कों का एडमिशन है यहाँ पे। हाँ,
कॉलोनी के लड़कों को किसी का एडमिशन नहीं है, बाहर के लड़के पढ़ने आते हैं यहाँ पे। कॉलोनी हमारा सबका इसी गली में मकान, हम लोगों ने 4-6 बार ट्राई किया, नहीं हुआ एडमिशन, नहीं हुआ। तो बाहर के लोगों को पैसे से होता है, बाहर के लड़कों को पैसे से होता है और क्या से होता है, उनके जान पहचान वाली होगी तुरंत। शिक्षा मॉडल क्या कह रहा है? शिक्षा मॉडल यहाँ पे पूरी गंदगी फैला रखी है, वहाँ पे कोने पे पार्क पे रोड अच्छा खासा रोड था, पहले बीजेपी की वोट जिताया, पहले उसे जिताया, एक मंदिर था, मंदिर को कूड़ादान था, उसे मंदिर बना दिया, तो अच्छा धर्म वाली बात है। वहाँ रोड में अच्छा रोड, वहाँ बैठते उठते थे पार्क पे, वहाँ पूरा कूड़े के बच्चे खेलते थे वहाँ पे, और पूरा गंदगी फैला रखी पार्क के अंदर। वो उससे क्या होना चाहिए, उठा के राजी नहीं होते, उसे बोलने जाओ। दिल्ली में भी अखिलेश यादव को ले आए क्या? है? अखिलेश यादव को नहीं, बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में। दिल्ली में बीजेपी? और क्या है? क्यों राजेश भाई आप बताओ ना क्यों? नहीं अच्छा काम कर रही है बीजेपी। ये देखिए हमारे यूपी में बहुत कुछ उन्होंने मतलब कर दिया। क्या कर दिया? लड़ाई झगड़ा कितने मतलब होते थे, सब बंद कर दिया। सब बंद कर दिए। किसने कर दिया? अब ये बीजेपी ने करें और किन न करें, योगी ना करें, बीजेपी ना करें। देखिए दिन दहाड़े वो लोग चोरी कर लेते, और आज जो है कुछ ही सौदा भैया पड़ी रहती है, कोई नहीं बोलता, तो और क्या होगा। दी बेटी है वैसी लेकर के जा रही है, कोई शेर धड़। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम हजारी लाल है। क्या लग रहा है एमसीडी? एमसीडी के अंदर में बीजेपी में अभी बताए थे हमारे बाबा ने कि एमसीडी में जब यहाँ की समस्याओं को लेके जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे अंडर में आता ही नहीं है। और आम आदमी में सीटिंग जो वो एमएलए है वो तो साफ जवाब देता है कि आपने वोट दिया ही नहीं। यानी यहाँ नाली का बात हो, सफाई की, या खड़ंजे की बात हो, और चाहे स्कूलों के अंदर में टीचर नहीं है उसकी समस्या हो, या फिर अगर बात करें हम इसकी, इन्होंने वो बनाया है मोहल्ला क्लिनिक, उसमें डॉक्टर ही नहीं है। पानी इन्होंने जो दिया है पाइपलाइन से वो खारा पानी है, बोला गंगा जल देंगे, दिया क्या है। तो ये लोग जो है भ्रष्ट हैं और इन्होंने समाज के लिए ठीक से काम किया ही नहीं। तो हमारे यहाँ पर जो है बदनपुर खादर ईस्ट में उनको वोट करेंगे ही नहीं। इसलिए एक तीसरी और पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको हम समर्थन करेंगे, उसको करेंगे और उन्हें वोट देंगे। ठीक है साहब, तो एक नया विकल्प तैयार किया। जी और अच्छा बहुमत से जीतेंगे वो लोग, उन पे पूरा विश्वास है। अगर केजरीवाल ये कहें कि नहीं साहब कूड़े के पहाड़ पे खड़े होकर के नहीं, हम पहाड़ हटाएंगे, सबसे पहले हमें एमसीडी मिलाइए, ये झूठे जो है ना इनके जो वादे हैं और झूठे इनके बनाए हुए प्रोपेगेंडा, इसमें लोग फंसेंगे नहीं और सीधा ये तीसरा विकल्प में जाएंगे। भाई केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि अगर भाजपा ने अच्छा काम किया होता तो आज इतने 7 मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं दिल्ली के अंदर और 17 मंत्री कर रहे हैं, तो इतनी जरूरत नहीं होती अगर काम किया होता तो। बिल्कुल सही बात है कि वो दोनों ही है। ये तो ए पार्टी है बीजेपी, तो बी पार्टी है आम। विधानसभा का जब चुनाव था तो ये जो सीटिंग एमएलए है इनको वोट किया था आम को, किससे? बीजेपी से चिढ़कर, और ये बोले कि हम तो बीजेपी के साथ काम करेंगे, ये बोले थे। तो हमने कहा जब तुम मिलकर करते हो काम तो इसका मतलब तो हमें बीजेपी को वोट करना चाहिए था ना। हम आम को क्यों किया कि ताकि तुम सेपरेट रह के हमारी आवाज़ उठाओ, हमारी बात करो। हमारी बात कौन करेगा? तो तुम तो भाई भाई हो गए और हम तो दुश्मन हो गए। बीजेपी को देते ना, क्यों नहीं दिया? हमने चिढ़ कर नहीं दिया कि ये काम नहीं करते, इसलिए हमने आम को दिया। देखिए ये वही इलाका है जहाँ पे सबसे लंबा आंदोलन चल रहा था सीए एनआरसी के खिलाफ में, तो ये कहना कि ये कहीं ना कहीं एक हॉट शीट रहती है। और इन्होंने कहा जैसे कि अमानतुल्ला, जैसे आप उनके काम के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं आपने तो वोट ही नहीं किया। बिल्कुल ये अभी इन्होंने कहा, अभी ये बात सही कही इन्होंने। हमारे यहाँ से देखो, चाहे बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, कोई जाएगा वहाँ पे, साहब देखो बिजली का बिल ज़्यादा आ गया। यहाँ पहले तो कहेंगे, अभी बिजली का बिल जो आ रहा है ना वो बिल्कुल कम आ रहा है, लेकिन ये चुनाव खत्म होने के बाद में इनको फिर डबल बिल आ जाएगा। डबल आ जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश है। क्या लग रहा है एमसीडी में इस बार? एमसीडी में इस बार ये लग रहा है कि हमारे यहाँ की जो पब्लिक है ओखला विधानसभा चौवन की, उसने तय दिल से बीजेपी को 3 बार वोट दिया है। महेश गिरी के समय में दिया, उसको 5 साल दी, भरोसा किया। उसके बाद फिर जो गौतम गंभीर को दी, वोट दिया, वो जीता, 5 साल उसको भी दी। उसके बाद संतोष देवी दृष्टा की पत्नी, 5 साल उनको भी इन्होंने दे के दे लिया। तो हमारे जो जजा कॉलोनी में जो लोकल सोसाइटी को लोग मजदूर रहते हैं, उनके लिए इन लोगों ने काम नहीं किया। अब इनका मोह भंग हो गया है। किस पे भरोसा है इस बार?
इस बार अब ये कहते हैं कि कोई नया चेहरा देंगे, उसे निकालेंगे, उस पर उम्मीद रखेंगे। अब ये जो मरे मराए थके थकाए इस यहाँ पर क्या भरोसा करेंगे? देखिए भरोसा नहीं है। वही बात है कि हमने आपको पहले हकीकत दिखाई थी, इस नाले से शुरुआत की थी हमने कि जिसने 15 साल से अगर कोई एमसीडी में बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी है, अगर वो एमसीडी का चुनाव के लिए अगर गली गली घूमती है लेकिन सफाई नहीं करा पाती है, तो ये तो उसका विकास का हाल है। आप बात करें उस अरविंद केजरीवाल की जो कूड़े के पहाड़ पर खड़े होकर के अगर ये कहें हम ये हटा देंगे, जनता को तनिक भी विश्वास नहीं है, भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जनता परेशान है। उसका आलम आप देख ही चुके हैं। शुक्रिया।